रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करता है। चलिए, यहाँ 3 विकल्प आपके सामने आएगा, आप अपने समझ के आधार पे उत्तर देंगे। पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है हाइड्रोजन और तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन। तो समय आपका प्रारंभ हो चुका है, आप पेन कॉपी अलग से लेके बैठेंगे, पहले मिला लेंगे आप कितनी तैयारी आपके पास है, इसके बाद आंसर आएगा, उत्तर होगा हाइड्रोजन। दूसरा प्रश्न, श्वसन निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको यही बतलाना है। पहला विकल्प है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा विकल्प है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और आपका तीसरा विकल्प आपके सामने है विस्थापन अर्थात विस्थापन की अभिक्रिया। समय प्रारंभ है, आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। तो सही आंसर है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है संयोजन, दूसरा विकल्प है द्विविस्थापन और आपके सामने तीसरा विकल्प है विस्थापन। तो तीनों में से आप सिलेक्ट करेंगे, आपके पास समय है, ये विस्थापन की अभिक्रिया है। 5वां नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं। पहला है सहसंयोजी, दूसरा है वैद्युत संयोजी और तीसरा है कार्बनिक, मतलब कार्बनिक यौगिक। तो समय प्रारंभ है, आप बतलाइए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं है, तो आंसर आपका होगा वैद्युत संयोजी, ये सही विकल्प होगा आपका। नीचे एक अभिक्रिया है 2Cu + O2 एरो 2CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कह रहा है कौन सा सत्य है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जुटना ऑक्सीकरण होता है, उस आधार पे आप बताइएगा। समय आपका प्रारंभ है, समाप्त भी हो गया। तो यहाँ होगा कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि लास्ट में CuO बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, CaCO3 गर्म किया जाता है तो CaO + CO2 बनाता है। ये अभिक्रिया किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो पहला विकल्प है संयोजन, दूसरा विकल्प है वियोजन, तीसरा विकल्प आपके सामने है प्रतिस्थापन। देखिए, इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट करके आपके सामने लाए गए हैं, चुन चुन के। एक एक प्रश्न पे 4-4 तरह का प्रश्न कई बार आ चुका है, हमने सिलेक्ट किया है, चुना है कंसेप्ट वाला क्वेश्चन और आपके सामने रखा है। तो यह है वियोजन की अभिक्रिया, क्योंकि टूट रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा, जिंक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है अर्थात अम्ल है, दोनों की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। कई बार प्रश्न आ चुका है, कभी धातु के रूप में, कभी तत्व के रूप में नाम देकर, कभी अम्ल का नाम देकर, कभी केवल अम्ल कहकर। 3 विकल्प आपके सामने है, आपका ध्यान केवल वही होना चाहिए जो उचित होगा। तो हाइड्रोजन अर्थात H2। चलिए आइए, समीकरण एक और है 2H2 + O2 एरो 2H2O। ये एक रासायनिक समीकरण है, ये कैसा समीकरण है ये बतलाना है, मतलब ये जो समीकरण है किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है संयोजन अभिक्रिया। आपका समय प्रारंभ है, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, 2 तत्व मिलकर यहाँ निर्माण कर रहे हैं। आंसर आपने देख लिया होगा। अब अगला प्रश्न, जिस अभिक्रिया में
ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? तो पहला विकल्प है, बगल में देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण, दूसरा अवकरण और तीसरा वियोजन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो यहाँ विकल्प नंबर 1 उचित होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और जहां आयनों का जिस अभिक्रिया में आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है, आप पढ़े होंगे। उस आधार पे पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर को यहाँ पे बता दूंगा। हमारे चैनल में लाइव क्लास भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तभी लाइक करना है और लाइव क्लास में शामिल जरूर होइएगा। धन्यवाद।